बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में महापुरुषों की, संतों की, भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण निरंतर कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेवा। सेवा शब्द तो सबने सुना है और सेवा का मतलब भी सब जानते हैं, और सेवा को सबसे बड़ा कठिन धर्म भी बताया है, क्योंकि सेवा करना भक्तों बहुत बड़ी बात है। हर कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा करना बहुत बड़ी बात है प्यारे भक्तों। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताने वाला हूं। एक होती है सेवा और दूसरी होती है परम सेवा। सेवा तो आप सबने सुनी है ना, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो परम सेवा। ये परम सेवा क्या है प्यारे भक्तों? पहले तो मैं आपको बताऊं सेवा, प्रथम सेवा के अनुसार जैसे सेवा क्या है। देखो, सेवा का मतलब होता है सदैव दूसरों के हित के लिए सोचना, है ना। भोजन कराना, किसी गरीब को भोजन देना, आच्छादन करना, शरीर को आराम देना और सांसारिक सुख सुविधा हेतु तन मन धन प्रदान करना और वो अपने ऊपर लगाना या अपने गृहस्थी के ऊपर लगाना, ये सब एक सेवा के रूप में आता है भक्तों। ठीक है, किसी की आजीविका चलाना, जैसे किसी को आप जॉब दे रहे हैं तो ये भी सेवा के रूप में आता है, लेकिन ये लौकिक सेवा के रूप में आता है। ठीक है ना। और किसी को वस्त्र देना, किसी को आर्थिक मदद देना, ये सब सेवा है। लेकिन प्यारे भक्तों, ये मैंने जो शब्द बताए आपको कि एक परम सेवा, जैसे परम सेवा का मतलब होता है जो पारमार्थिक सेवा हो, यानी एक तो सेवा हो गई और दूसरी होती है सेवा, जो परम सेवा वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली हो और परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए जो लोग हैं उन्हें हर प्रकार की वस्तुएं प्रदान करे तथा उन्हें परमात्मा के नजदीक पहुंचाने में मदद करे। जैसे आपके पास में कोई आपका पड़ोसी है, कोई मित्र है, कोई सखा है, और आपको पता लगा कि ये भक्ति करना चाह रहा है या भक्ति कर रहा है, और इसके भक्ति में मैं क्या मदद कर सकता हूँ, इसके लिए क्या सुविधा दे सकता हूँ जिससे ये भगवान की कृपा का पात्र बने, है ना। मतलब भगवान के पास तक किसी को ले जाने की मदद करना, ये परम सेवा है। जैसे कोई व्यक्ति खटिया पर पड़ा है, अंतिम सांस गिन रहा है। मैंने कई बार सुना है, लोग मुझे बोलते हैं, चर्चा करते हैं, स्वामी जी साडी मम्मा है, पापा जी हैं, बिस्तर पर हैं और हम लोग तो ये ऐसा उपाय कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, बड़ा कष्ट है, कुछ दसो। प्यारे भक्तों, तो यहाँ एक परम सेवा आती है। जैसे कि मैंने आपको सेवा और परम सेवा का जो मतलब बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति अंत समय शरीर छोड़ने वाला है, उसे उसकी इच्छानुसार गीता का पाठ सुनाना, मंत्र, गायत्री मंत्र या और
जो हमारे सनातन धर्म में संकीर्तन है, उन मंत्रों को सुनाना, गंगा जल पान कराना, और उसके पास में संकीर्तन करना, ये सब परम सेवा है भक्तों। क्यों? क्योंकि आप भगवान के कृपा पात्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो परम सेवा वह है जिसके बाद उसको सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। अपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपए, भोजन, औषधि आदि के भंडारे किए, है ना, और इससे वनस्पति दूसरों की सेवा में अर्पण की, है ना, तो ये दूसरों की सेवा हुई। लेकिन परम सेवा उससे कई गुना बढ़कर है। तो जैसे हम भंडारा करते हैं, दवा देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, नाना तरह से सेवा करते हैं, ये सेवा है, अच्छी बात है। लेकिन आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं, परम सेवा जो शब्द आया है, किसी ने प्रश्न किया परम सेवा, तो परम सेवा का मतलब तो ये है, जैसे जल का सागर है ना, वैसे ही ये मृत्यु का सागर है। ये भवसागर है ना, मृत्यु का सागर है। तो जैसे जल का सागर होता है, समुद्र होता है, ऐसे ये मृत्यु का सागर है, भवसागर है। तो जैसे सागर में जल के अंतःकरण है ना, वैसे ही जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक मनुष्य में होने वाली मृत्यु की संख्या है। आप समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे सागर की अनेक गहराई हैं, अनेक उसके अंदर अंतःकरण हैं, अनेक जीव जंतु हैं, अनेक बहुत कुछ उसके अंदर है, ऐसे ही मानव जीवन के सागर में भी हमारे अंतःकरण में नाना तरह की बातें भरी हुई हैं। और वो क्या करती हैं? वो सब हमें माया में फंसाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा संतों ने कहा कि असंख्य मृत्युओं को देती है। असंख्य मृत्युओं को देने का मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मरण, ये सब देती है। लेकिन आपने यदि किसी के लिए परम सेवा की, तो परम सेवा से यदि उसको भगवान की कृपा मिल गई, मोक्ष उसका हो गया आपकी इस साधना से, आपकी इस परम सेवा से, तो मोक्ष उसको मिल गया। यदि आपके द्वारा एक भी कल्याण हो गया, ऐसा आपने प्रयत्न किया और एक भी कल्याण हो गया, तो वो परम सेवा है प्यारे भक्तों। और विशेष बात तो ये है कि मरणासन्न व्यक्ति क्या चाहता है, अब विचार करो। तो वो यही चाहता है कि हमारा भविष्य बिगड़े नहीं, है ना। उसको लगता है कि ये तो मेरा जीवन ठीक है, लेकिन आगे मेरा जीवन बिगड़े नहीं। तो उसके लिए ये परम सेवा अति आवश्यक करनी चाहिए। ठीक है। और वैसे भी आजकल ना लोग बुजुर्गों से दूर भगते हैं, इसलिए शायद सदगुरुदेव भगवान ने ये बहुत अच्छा नाम इसको दिया है, परम सेवा, है ना। लोग बुजुर्गों से तो गल्ला ही नहीं करना चाहते, इसलिए दुखी भी हैं, पास कोई बैठना नहीं चाहता। तो इसीलिए इसको परम सेवा कहा गया है। तो उससे आपका भी कल्याण होगा और उनको भी भगवान की चर्चा आप करेंगे, कुछ सुनाएंगे, तो उनका भी कल्याण होगा। जैसे शिव भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाइए, है ना। विष्णु भक्त हो तो भगवान नारायण का और गुणों का कीर्तन सुनाइए, तुलसी गंगा जल का पान कराएं, भगवान का चित्र दिखाएं, आदि आदि। और यदि कोई ध्यान करता है, देवी की उपासना करता है, तो माता देवी की चर्चा उनसे करें, है ना। और जो उनको प्रिय है वही उनको सुनाएं।
भागवत रामायण की कथा सुने और सुनाएं, और इसमें भी किसी प्रकार का प्रचार ना करें। प्यारे भक्तों, तो इसलिए ये परम सेवा में जो जो परम सेवा में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना, वो क्या है? वो है समय। समय का दान तन मन से करना ही परम सेवा है प्यारे भक्तों। क्योंकि ये परम सेवा जो जीव करता है उसका सदैव कल्याण होता है। इसलिए एक होती है सेवा, सेवा तो हम करते ही हैं, लेकिन परम सेवा के बारे में कम सुना है। इसलिए परम सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए, और परम सेवा के बाद में उसको गाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? मौन रहना चाहिए, तब उसका फल हमें भी मिलता है और सामने वाले का भी कल्याण होता है। तो प्यारे भक्तों, ये बात मेरे सामने आई, इसलिए मुझे लगा कि मैं आज सेवा और परम सेवा में क्या अंतर है, तो ये चर्चा मैंने आपको बताई प्यारे भक्तों। और अगली सत्संग की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा